सोचिए, अगर आपके पास अपनी दुकान के लिए एक मुफ्त 2400 घंटे काम करने वाला सेल्समैन हो तो कैसा रहेगा। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ना बिल्कुल यही काम करता है। लेकिन क्या हो अगर छोटी छोटी गलतियों की वजह से यही सेल्समैन ग्राहकों को आपकी दुकान की बजाय कहीं और भेज रहा हो। तो चलिए, आज हम उन्हीं आम गलतियों को पकड़ते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कैसे ठीक किया जाए, ताकि आपका डिजिटल दरवाजा हमेशा ग्राहकों के लिए खुला रहे। कभी सोचा है कि ये फोन की घंटी आपके कॉम्पिटिटर्स के ऑफिस में ही क्यों बजती रहती है, आपके यहाँ नहीं? इसका जवाब अक्सर आपकी गूगल प्रोफाइल में ही छिपा होता है। कुछ ऐसी छोटी छोटी न दिखने वाली दरारें जिनको आज हम भरने वाले हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 97% लोग अपने आसपास की दुकानों और सर्विसेज को खोजने के लिए गूगल का इस्तेमाल करते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई गूगल पर नहीं है तो वो ग्राहकों के लिए एक तरह से मौजूद ही नहीं है। मतलब स्टेक्स काफी हाई हैं। तो आज हम क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे एक अधूरी प्रोफाइल आपकी डिजिटल दुकान पर ताला लगा सकती है। फिर हम कुछ बुनियादी खामियों को पहचानेंगे, ग्राहकों से जुड़ाव की कमी को दूर करेंगे और हाँ, उन खतरनाक शॉर्टकट से भी बचेंगे जो फायदे से ज्यादा नुकसान कर जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियाद की, फाउंडेशन की। जैसे एक इमारत कमजोर नींव पर खड़ी नहीं रह सकती, वैसे ही एक ऑनलाइन बिजनेस भी कुछ बेसिक गलतियों के साथ टिक नहीं सकता। देखते हैं ये डिजिटल दरारें क्या हैं। आप खुद सोचिए, क्या आप एक ऐसी दुकान में जाएंगे जिसके बाहर ना तो खुलने का समय लिखा है और ना ही ये बताया गया है कि अंदर मिलता क्या है? एक अधूरी गूगल प्रोफाइल बिल्कुल वैसी ही है। ये गूगल को और आपके कस्टमर्स को दोनों को बस एक ही मैसेज देती है, शायद ये दुकान अब बंद हो चुकी है। याद रखिए, प्रोफाइल का हर खाली सेक्शन एक खोए हुए ग्राहक जैसा है। आप गूगल को जितनी साफ और सटीक इन्फॉर्मेशन देंगे ना, गूगल उतने ही भरोसे के साथ सही कस्टमर्स को आपकी दुकान तक लाएगा। अच्छा, अब आते हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट रूल पर, नैप कंसिस्टेंसी, यानी नाम, पता और फ़ोन नंबर। ये तीनों चीज़ें ऑनलाइन हर जगह, आपकी वेबसाइट पर, फेसबुक पेज पर और दूसरी डायरेक्टरीज में बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। स्ट्रीट की जगह स्ट्रीट लिखने जैसी छोटी सी गलती भी गूगल को कंफ्यूज कर सकती है। देखिए, जब आपकी डिटेल्स हर जगह अलग अलग होंगी तो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा, पर जब सब कुछ बिल्कुल एक जैसा होता है तो गूगल आप पर ट्रस्ट करता है, और यही ट्रस्ट बेहतर रैंकिंग की तरफ पहला कदम है। आपकी प्राइमरी कैटेगरी आसान भाषा में आपकी ऑनलाइन दुकान का साइन बोर्ड है। सोच के देखिए, अगर आपने गलत साइन बोर्ड लगा दिया, जैसे एक प्लम्बर खुद को सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर बता रहा है, तो जिसे नल ठीक करवाना है वो आपकी दुकान के सामने से गुजर जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। यहाँ एग्जाम्पल्स बिल्कुल क्लियर है। एक प्लम्बर को कॉन्ट्रैक्टर नहीं बल्कि प्लम्बर चुनना चाहिए। आप जितना स्पेसिफिक रहेंगे उतना अच्छा है। इससे गूगल को ठीक ठीक पता चलता है कि आप क्या करते हैं और वो आपको सही कस्टमर्स तक पहुंचा पाता है। तो ठीक है, अब फाउंडेशन तो मजबूत हो गई। अब टाइम है दुकान में कस्टमर्स को बुलाने का, उनसे बात करने का, क्योंकि सिर्फ प्रोफाइल बना देना ही काफी नहीं है। आपको ये भी दिखाना होगा कि दुकान खुली है और आप ग्राहकों का स्वागत कर रहे हैं। कहते हैं ना, एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होती है, और गूगल के मामले में ये बात बिल्कुल सच है। आंकड़े बताते हैं कि जिन प्रोफाइल्स में फोटोज होती हैं उन पर 42% ज्यादा लोग रास्ता पूछते हैं और 35% ज्यादा वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। आपकी तस्वीरें ही आपकी ऑनलाइन दुकान की डिस्प्ले विंडो हैं। रोल नंबर 1, हमेशा रियल फोटोज यूज करें। इंटरनेट से डाउनलोड की हुई स्टॉक फोटोज से दूर रहें। अपनी टीम, अपनी दुकान और अपने काम की तस्वीरें दिखाएं। यही चीजें कस्टमर्स का आप पर भरोसा बढ़ाती हैं। रिव्यूज को इग्नोर करना, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सीधे सीधे कस्टमर को इग्नोर करने जैसा है। जब आप जवाब नहीं देते तो दूसरे कस्टमर्स को लगता है कि आपको उनकी परवाह ही नहीं है। और ये मत भूलिए, बाकी पोटेंशियल कस्टमर्स भी देख रहे हैं कि आप फीडबैक को कैसे हैंडल करते हैं। बस ये सिंपल से 4 स्टेप्स फॉलो कीजिए और आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। जल्दी जवाब दें, कस्टमर का नाम लेकर बात करें, तारीफ के लिए थैंक यू बोलें और शिकायत को प्रोफेशनल तरीके से सुलझाने की पेशकश करें। याद रखें, एक सही जवाब एक नाराज कस्टमर को भी आपका सबसे बड़ा फैन बना सकता है। सिंपल सी बात है, गूगल को फ्रेश कंटेंट पसंद है। आपकी प्रोफाइल एक पौधे की तरह है। अगर आप इसे रेगुलरली अपडेट नहीं करेंगे तो गूगल को लगेगा कि बिजनेस शायद अब एक्टिव नहीं है और वो आपकी प्रोफाइल को नीचे कर देगा।
एक सिंपल सा टारगेट रखिए, हफ्ते में कम से कम एक पोस्ट, चाहे कोई ऑफर हो, कोई नई सर्विस हो या बस एक फोटो। ये गूगल को एक सिंपल सिग्नल भेजता है, हम यहाँ हैं और हम बिजनेस के लिए तैयार हैं। चलिए अब बात करते हैं उन शॉर्टकट्स की जो दिखते तो बहुत आकर्षक हैं पर असल में आपको एक बंद गली में ले जाते हैं। ये वो खतरनाक हैक्स हैं जिनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। ये एक बहुत कॉमन लालच है कि अपने बिजनेस के नाम में ही कीवर्ड्स डाल दो, जैसे दिल्ली में बेस्ट प्लम्बर। सुनने में तो काफी स्मार्ट एसईओ ट्रिक लगती है ना? लेकिन क्या ये सच में काम करती है? गूगल की भाषा में इसे कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग, और ये गूगल के नियमों के सख्त खिलाफ है। नियम सीधा है, आपका नाम वही होना चाहिए जो आपके साइन बोर्ड पर है। कोई भी एक्स्ट्रा शब्द जोड़ने का मतलब है अपनी प्रोफाइल को सस्पेंड करवाने का जोखिम उठाना। और इसका रिजल्ट? कोई वार्निंग नहीं मिलेगी, प्रोफाइल सीधा सस्पेंड हो जाएगी और एक बार सस्पेंड होने के बाद अपनी प्रोफाइल को वापस पाना बेहद बेहद मुश्किल हो सकता है। ये एक ऐसा शॉर्टकट है जो आपको गेम से ही बाहर कर सकता है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद चलिए अब फटाफट आपकी प्रोफाइल का एक हेल्थ चेक करते हैं, एक 60 सेकंड का ऑडिट जो आप अभी के अभी कर सकते हैं। अब जो मैं आपसे पूछने वाला हूं उसका जवाब खुद को ईमानदारी से दीजिए। क्या आपकी प्रोफाइल 100% पूरी है? क्या आपका एनईपी ऑनलाइन हर जगह एक जैसा है? क्या आपकी प्राइमरी कैटेगरी बहुत स्पेसिफिक है? क्या आपने पिछले महीने कोई रियल फोटो डाली है? क्या आपने हाल के सभी रिव्यूज का जवाब दिया है? क्या आपका बिजनेस नेम सिर्फ आपका बिजनेस नेम है? और क्या आपने पिछले हफ्ते कोई अपडेट पोस्ट किया है? ये सवाल आपको सीधा उन जगहों पर ले जाएंगे जहां सुधार की जरूरत है। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछिए, क्या आपका डिजिटल दरवाजा वाकई खुला है और बिजनेस के लिए तैयार है? एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल सिर्फ एक ऑनलाइन लिस्टिंग नहीं है, ये आपका सबसे मेहनती 24 घंटे काम करने वाला सेल्समैन है। बस ये पक्का कर लीजिए कि ये हमेशा